नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी का कविता नंबर 1 बेटी का स्वाध्याय पोथी का स्वाध्याय सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प के सामने खरे का निशान कीजिए। प्रश्न 1, दूसरों का सहारा बनने के लिए बेटी क्या करेगी? ए, अपना विकास करेगी। 2, धरती पर चमकेगी। 3, बाग में खिलेगी। 4, तितली बनेगी। तो इसमें ऑप्शन आएगा 1, अपना विकास करेगी के आगे हम टिक करेंगे राइट का निशान। 2, अपने पाँव चलकर बेटी क्या करेगी? ऑप्शन 1, उजियारा करेगी, दुनिया को देखेगी, हवा को चूमेगी या बाग में खिलेगी। तो इसमें आएगा दुनिया को देखेगी। 3, तितली बनकर बेटी क्या करेगी? तो फूल पर मंडराएगी, फूल का रस पिएगी, हवा चूमेगी या बाग में खिलेगी। हवा चूमेगी या उड़ती रहेगी, तो हवा को चूमेगी। आगे देखते हैं। 4, तारा बनने का मतलब क्या होता है? मर जाना, तारा बन जाना, श्रेष्ठ बनना या आकाश में चले जाना। तो तारा बनने का मतलब श्रेष्ठ बनना। आगे देखते हैं। 5, हवा को चूमने का अर्थ क्या है? हवा को छूना, हवा से बातें करना, मंजिल को पाना या हवा को प्यार करना। तो हवा को चूमने का अर्थ होता है मंजिल को पाना। 6, अपने पाँव चलने का अर्थ है दूसरों का सहारा बनना, आत्मनिर्भर बनना, अपने पैरों पर चलना या श्रेष्ठ बनना। तो आत्मनिर्भर बनना। 7, काव्य में कुसुम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? 1, पुष्प, 2, सुमन, 3, फूल, 4, मधु। तो इसमें आएगा ऑप्शन 3, फूल। आगे देखेंगे। 8, विलोम शब्द की गलत जोड़ है बेटा तो बेटी, उजियारा तो अंधियारा, फूल तो कुसुम, धरती तो अंबर। तो विलोम शब्द की गलत जोड़ है फूल तो कुसुम। 9, आकाश के लिए काव्य में से शब्द का प्रयोग किया गया है? 1, नभ, व्योम, गगन या अंबर। तो गगन। आगे देखेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, बेटी सहारा बनाने के लिए क्या करेगी? तो बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनेगी। बेटी अपने को सहारा देने के लायक बनाएगी। प्रश्न 2, बेटी धरती पर उजियारा कैसे करेगी? तो जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। इस तरह बेटी धरती पर उजियारा करेगी। आगे देखते हैं। प्रश्न 3, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। प्रश्न 4, बेटी फूल जैसे सुंदर बनकर क्या करना चाहती है? तो जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाना चाहती हूँ। आगे देखते हैं। प्रश्न 5, बेटी क्या क्या बनने की अभिलाषा करती है? तो बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न 2 व निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखिए। प्रश्न 1, आप पढ़ना लिखना क्यों चाहते हैं? तो आजकल पढ़ाई का बहुत महत्व है। पढ़ लिख कर हम अच्छी तरक्की कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ लिख कर हम अच्छी नौकरी कर सकते हैं, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। प्रश्न 2, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो, परंतु हम इसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न 3, आप बड़े होकर अपने परिवार की उन्नति के लिए क्या क्या करेंगे? तो बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भिखारी ब, बन भिक,
अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों का कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके। प्रश्न 4, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई ना कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्रश्न 5, आप अपनी मंजिल पाने के लिए क्या क्या करेंगे? तो मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करूंगा। यदि मुझे कभी असफलता मिले तो उससे हताश होने की जगह मैं फिर से कोशिश करूंगा और अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। आगे देखते हैं। 6, आप इस कविता के लिए एक मजेदार शीर्षक सुनाइए। साथ में यह भी बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों रखा। तो मैं इस कविता को नारी की शक्ति का शीर्षक देना चाहूँगा, क्योंकि इस कविता के द्वारा हमें आज की नारियाँ क्या क्या कर सकती है इसके बारे में बताया गया है। इसलिए यह शीर्षक मुझे उचित लगता है। प्रश्न 7, इस कविता की कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी, क्यों? तो पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। मुझे यह पंक्ति बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस पंक्ति में बेटी कहती है कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ूंगी और अपने नज़रिए से दुनिया को समझने का प्रयत्न करूंगी। इस प्रकार बेटी अपने खुद के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहती है। आगे देखते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो उदाहरण है, शब्द दिए गए है सेना, गर्व, हमें, देश की, हमारे पर। तो उसमें से वाक्य बनाया गया है कि हमें हमारे देश की सेना पर गर्व है। इसी तरह यहाँ शब्द दिए गए हैं कसरत, शारीरिक, करनी, स्वास्थ्य, चाहिए, के और लिए। तो वाक्य बनाएंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कसरत करनी चाहिए। दूसरे शब्द है अच्छी, लड़का, तरकारी, बाजार, लाया और से। तो वाक्य बनाएंगे कि लड़का बाजार से अच्छी तरकारी लाया। तीसरे शब्द है जानवर, किसी को भी मारना है अनुचित। तो वाक्य बनाएंगे कि किसी जानवर को मारना अनुचित है। 4, मनोहर, तितली, है, का, होता, बड़ा, रूप, रंग। तो वाक्य बनाएंगे कि तितली का रूप रंग बड़ा मनोहर होता है। 5वें शब्द है बाजार, फूल, लाल, में, है, मिलते। तो बाजार में लाल फूल मिलते हैं। आगे देखते हैं। 6ठे शब्द है पढ़ने, काफी, वेदांत है तेज में। तो वाक्य बनाएंगे कि वेदांत पढ़ने में काफी तेज है। 7वें शब्द है भारत, विविधता की, में, विशिष्टता, एकता है। तो वाक्य बनाएंगे कि विविधता में एकता भारत की विशिष्टता है। आगे देखेंगे। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है धरती, तो धरती का विलोम शब्द अंबर। तो वाक्य प्रयोग किया गया है धरती का कि धरती पर हरियाली छा गई है। अंबर, तो अंबर में तारे चमक रहे हैं। उसी तरह शब्द है सुंदर, तो सुंदर का विलोम शब्द है कुरूप। तो वाक्य प्रयोग गुलाब का फूल सुंदर है। कुरूप का वाक्य प्रयोग वह लड़की बहुत कुरूप थी। आगे देखेंगे। दूसरा शब्द मेहनती, तो आलसी। वाक्य प्रयोग किसान बहुत मेहनती था। दूसरा वाक्य सेठ ने आलसी नौकर को नौकरी से निकाल दिया। तीसरा शब्द है सिर, तो पैर। वाक्य प्रयोग महेश ने सिर पर टोपी पहनी थी। पैर का वाक्य प्रयोग हाथी के पैरों तले चींटियां दब गई। चौथा शब्द है मित्र, तो शत्रु। वाक्य प्रयोग अच्छे मित्र हमें सही राह दिखाता है। दूसरा वाक्य प्रयोग मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा। आगे देखते हैं। उजाला, तो अंधेरा। वाक्य प्रयोग सूरज उगने से धरती पर उजाला हुआ। दूसरा वाक्य प्रयोग बिजली चले जाने से अंधेरा
छा गया। छठा शब्द है सुलभ तो दुर्लभ। वाक्य प्रयोग शिक्षा का सभी के लिए सुलभ होना अति आवश्यक है। दूसरा वाक्य प्रयोग पहाड़ी क्षेत्र में वाहन मिलना दुर्लभ है। सातवां शब्द है नकली यानी असली। वाक्य प्रयोग व्यापारी ने बच्चों को नकली सामान दे दिया। दूसरा वाक्य प्रयोग असल जिंदगी में रिश्ते परफेक्ट नहीं होते। आगे देखते हैं। भलाई यानी उसका विलोम होगा बुराई। तो वाक्य प्रयोग संत सबके साथ भलाई करते हैं। दूसरा वाक्य प्रयोग दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मजा आता है। आगे देखेंगे। नौवां शब्द है भीतर तो बाहर। वाक्य प्रयोग कमर के भीतर दो बच्चे थे। कमरे के भीतर दो बच्चे थे। दूसरा वाक्य प्रयोग दरवाजे के बाहर कुत्ता बैठा था। 10वां शब्द है पाना यानी खोना। वाक्य प्रयोग सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। दूसरा वाक्य प्रयोग कभी कभी जो अच्छा लगता है उसको खोना पड़ता है। आगे देखेंगे। प्रश्न 5 दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। वाक्य नंबर 1 मुझे किताब चाहिए, तो वचन परिवर्तन करेंगे कि मुझे किताबें चाहिए। दूसरा वाक्य लड़कियों की आंखें सुंदर है, तो लड़की की आंखें सुंदर है। तीसरा वाक्य है मैं कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहता हूँ, तो वाक्य बनाएंगे कि मैं कई वस्तु खरीदना चाहता हूँ। चौथा शब्द है आप बाजार से अच्छी गुड़िया लाए हैं, तो आप बाजार से अच्छी गुड़ियाएं लाए हैं। पांचवा वाक्य रात को तारा निकलता है, तो रात को तारे निकलते हैं। छठा वाक्य हमारे पास फूलों की टोकरी है, तो हमारे पास फूलों की टोकरियां है। सातवां वाक्य है वह घूमने जा रहा है, तो वे घूमने जा रहे हैं। आगे देखेंगे। प्रश्न 5 उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण तोता तो तोते। वाक्य प्रयोग तोता उड़ रहा है। बहुवचन तोता का तोते, तो तोते उड़ रहे हैं। उसी तरह कुत्ता तो कुत्ते। वाक्य प्रयोग कुत्ता भौंक रहा है। दूसरा वाक्य कुत्ते भौंक रहे हैं। दूसरा शब्द वधु, तो वधु है। वाक्य प्रयोग मंडप में वधु बैठी है। दूसरा वाक्य प्रयोग सभी वधुएं एक साथ मंदिर में गई। तीसरा शब्द है रात, तो रात है। वाक्य प्रयोग रात को चोर आए थे। दूसरा वाक्य प्रयोग सुरेश कई रातों से सोया नहीं। चौथा शब्द है माता, तो माता है। वाक्य प्रयोग आर्य की माता ने कहानी सुनाई। दूसरा वाक्य प्रयोग सभी माताओं का मेरा प्रणाम। पांचवा शब्द है चींटी, तो चींटियाँ। वाक्य प्रयोग रमेश को चींटी ने काट लिया। दूसरा वाक्य प्रयोग मिठाई पर चींटियाँ चल रही थी। छठा शब्द स्त्री, तो स्त्रियाँ। वाक्य प्रयोग मकान के कोने में स्त्री बैठी थी। बाजार में बहुत सारी स्त्रियां थी। आगे देखते हैं। प्रश्न 6 निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर कोष्टक में लिखिए। तो वाक्य 1 रामू भला आमी है, तो उसमें गुणवाचक विशेषण है भला। दूसरा वाक्य मुझे लाल सेब चाहिए, तो उसमें गुणवाचक है लाल। 3 रावण ज्ञानी था, तो इसमें विशेषण है ज्ञानी। 4 गुजरात समाचार दैनिक अखबार है, तो इसमें विशेषण है दैनिक। 5 फूल सुगंधित है, तो उसमें विशेषण है सुगंधित। 5 वह मद्रासी वानगी है, तो उसमें विशेषण है मद्रासी। 7 वह आदमी लंबा है, तो उसमें विशेषण है लंबा। 8 यह चिकना पदार्थ है, तो उसमें विशेषण है चिकना। 9 नीम का दातुन कड़वा है, तो उसमें विशेषण है कड़वा। 10 पूर्वी दिशा से हवा चल रही है, तो उसमें विशेषण है पूर्वी। आगे देखते हैं। 11 आप कमजोर लग रहे हैं, तो उसमें विशेषण है कमजोर। आगे देखते हैं। प्रश्न 6 निम्नलिखित विशेषणों का निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वर्गीकरण कीजिए। तो कंस में शब्द दिए गए हैं 9 कुछ, आधा, सब, चौथा, डेढ़, ज्यादा, दुगना, थोड़ा, इकहरा, कई, कतिपय,
और तीनों। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो 9, आधा, सब, चौथा, डेढ़, इकहरा, दुगना और तीनों। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण तो कुछ, ज्यादा, थोड़ा, कई, कतिपय और कमजोर। आगे देखेंगे। प्रश्न 6 क निम्नलिखित विशेषणों का गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वर्गीकरण करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कौंस में से शब्द है चतुर, डाई, कुछ, मीठा, दोनों, थोड़ा सा। तो गुणवाचक विशेषण है चतुर और मीठा। वाक्य प्रयोग करेंगे, आर्य चतुर बालक है। दूसरा वाक्य प्रयोग, सेब बहुत मीठा होता है। इसे दूसरा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें डाई और दोनों। तो आज 2.5 लीटर दूध चाहिए। दूसरा वाक्य प्रयोग, हम दोनों सिनेमा देखने गए। तीसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो कुछ और थोड़ा सा। वाक्य प्रयोग, कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। दूसरा वाक्य प्रयोग, महेश ने थोड़ा सा दूध पिया। आगे देखेंगे। प्रश्न 7 अ नीचे दिए गए शब्दों के पहले और बाद में आने वाले शब्द शब्दकोश में से ढूंढकर लिखें। तो सहारा, तो सहारा शब्द के आगे आने वाला शब्द और पीछे आने वाला शब्द। तो आगे आने वाला शब्द सहार, सहारा और सहार। ऐसे धरती, तो उसके आगे आने वाला शब्द धरता और धरा, धराना। दुनिया का आगे आने वाला शब्द दुनाली और दुनियावी। गगन, उसके आगे आने वाला शब्द गकार, गगन और गगरी। उजियारा, उसके आगे आने वाला शब्द उजास, उजियारा और उजुरू। आगे देखेंगे। प्रश्न 7 ब शब्दकोश के आधार पर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में सही का निशान कीजिए। प्रश्न 1, शब्दकोश के क्रम में प्रथम आने वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन जड़ता, जड़ी, जंग और जंत्र। तो इसमें आएगा जंग। 2, कक्षा शब्द के बाद तुरंत आने वाला शब्द है क्षमा, कंवारा, खजाना, कंगन। तो कक्षा के शब्द के बाद तुरंत आने वाला शब्द क्षमा। आगे देखेंगे। ज्ञान शब्द के पहले आने वाला शब्द जंगल, क्षण, झंझट, क्षितिज। तो इसमें आएगा जंगल। 4, शब्दकोश के क्रम मुताबिक सही जोड़ है आंगन, कागज, ज्ञान, कागज, आंगन, ज्ञान, ज्ञान, कागज, आंगन या आंगन, ज्ञान, कागज। तो उसमें आएगा आंगन, कागज और ज्ञान। प्रश्न 7 क निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखें। तो कौंस में से शब्द है राष्ट्रीय, हाट, आंगन, सम्मान, बाघ, ज्ञाता, क्षणिक और ज्योत। तो शब्दकोश के क्रम में पहला शब्द आएगा आंगन, क्षणिक, ज्योत, ज्ञाता, बाघ, राष्ट्रीय, सम्मान और हाट। आगे देखेंगे। प्रश्न 8 निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो पंक्तियां है, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। तो भावार्थ लिखेंगे कि जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। दूसरी काव्य पंक्ति है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। तो भावार्थ है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहार को देखूंगी और समझूंगी। आगे देखेंगे। प्रश्न 8 ब निम्नलिखित भावार्थ वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। तो वाक्य है, मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूंगी, मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी, मैं बेटी हूँ। तो बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं। दूसरा वाक्य है, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है,
उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ। तो गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं। आगे देखेंगे। प्रश्न 9, अपनी राय दीजिए। बेटे के जन्म पर जो खुशी का माहौल होता है, वैसा ही माहौल बेटे के जन्म पर होता है? हाँ या नहीं? क्यों? तो नहीं। अक्सर बेटे के जन्म पर जो खुशी का माहौल होता है, वैसा ही माहौल बेटे के जन्म पर नहीं होता है। उसके पीछे कई सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि बेटे को अक्सर परिवार के भविष्य और वंश के वाहक के रूप में देखा जाता है, जबकि बेटियों को अक्सर विवाह और परिवार के बाहर के जीवन के लिए तैयार किया जाता है। कुछ समाजों में बेटों का अधिक महत्व दिया जाता है और उनके जन्म पर अधिक जश्न मनाया जाता है। हालांकि यह धारणा बदलने लगी है और कई लोग अब बेटियों के जन्म पर भी समान रूप से जश्न मनाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम बेटों और बेटियों के अंतर बीच के अंतर को समाप्त करें और दोनों के जन्म पर समान रूप से जश्न मनाएं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल के नए वीडियोज़। मेरे वीडियोज संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।